हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा नेचर पॉजिटिव फंड पे है। ये नेचर पॉजिटिव फंड क्या है, एक्सपर्ट्स ने इसका विरोध क्यों किया है, ये हम डिटेल में जानेंगे। बहुत ही प्यारा ये आर्टिकल था नेचर पॉजिटिव फंड पे, क्रिटिसिज्म पे इसके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। अब मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ें क्लियरली बताऊंगी, आपको उसमें से चूज करना है। व्हाट विल यू चूज, मैं इसका क्रिटिकल एनालिसिस करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इन्होंने एक फंड बनाने की बात की है, नेचर पॉजिटिव फंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो भी नेचर है, नेचर में आपके वेटलैंड्स आ गए, फॉरेस्ट आ गए, जो भी जहाँ पे भी ह्यूमंस डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है, जिनको बचाने की ज़रूरत है, तो एक ग्रुप ऑफ पीपल वो बोलते हैं कि इसके साथ मॉनेटरी वैल्यू अटैच कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट है जो फ्यू एकर्स में फैला हुआ है, तो अगर आप कहेंगे कि अगर आप इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, दैट मीन्स आप ऑलमोस्ट 50 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, मॉनेटरी वैल्यू अटैच करना नेचर के साथ। तो इनका मानना है कि अगर इस तरीके से ऐसा किया जाएगा तो हमको पता रहेगा कि हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको कंजर्व करेंगे, हम समझेंगे कि हम 50 करोड़ का लॉस हो जाएगा अगर हमने नेचर को डिस्ट्रॉय किया। सो दिस इज वन थिंग। बट ये जो कॉन्सेप्ट है नेचर पॉजिटिव फंड का, इसको एक्सपर्ट्स बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी तक ये सुन के तो आपको अच्छा लग रहा होगा कि हाँ ये कितनी अच्छी चीज़ है कि हम मॉनेटरी वैल्यू अटैच कर रहे हैं और हम उसको कंजर्व करेंगे। बट इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स उनको देख रहे हैं कि इस तरह का प्राइवेटाइजेशन नेचर का नहीं होना चाहिए कि थर्ड पार्टी आके कोई वैल्यू अटैच करे। कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू। देखिए, 119 एक्सपर्ट्स जो हैं सिविल सोसाइटी से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोपियन कमीशन और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, उनको कहा कि प्लीज़ ये जो नेचर पॉजिटिव फंड है इसको रिजेक्ट कर दो। 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP15 किसकी चल रही है, CBD की चल रही है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मॉन्ट्रियल कनाडा में चल रही है। तो इन्होंने कहा कि यार प्लीज़ इसको आप रिजेक्ट कर दो, ये अच्छा आइडिया नहीं है। और एक प्रॉपर लेटर जो है उन्होंने ग्रीन फाइनेंस ऑब्जर्वेटरी के साथ शेयर किया इसके रिजेक्शन के लिए। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो फाइनेंशियलाइजेशन है ना, नेचर को डिस्ट्रॉय करेगा। अगर आप एक इकोसिस्टम के साथ, एक इकोसिस्टम है ना, सपोज मैं फॉरेस्ट की एग्जांपल लेके चलती हूँ, ऑल्दो इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स आ सकते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट फॉरेस्ट फर्स्ट। कि अगर हम फॉरेस्ट के साथ एक वैल्यू अटैच कर दिया कि ये 50 करोड़ का फॉरेस्ट है, तो हम कौन होते हैं उस फॉरेस्ट की वैल्यू लगाने के लिए। आप मोटी मोटी ऊपर वाली चीज़ें देखकर उसका वैल्यू लगा रहे हैं, बट हमको ये समझना है कि फॉरेस्ट या कोई भी इकोसिस्टम, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स असेंबलेज। जो वैल्यू हम सोच भी नहीं सकते, लॉन्ग टर्म में उसकी इतनी वैल्यू है। हम यहाँ पे इन्वायरमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए कंजर्व करने के लिए नहीं सोच रहे हैं कि थोड़े टाइम के लिए आपने 50 करोड़, 1 अरब या वट एवर वैल्यू आपने उसकी लगा दी। आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो उसकी इनफाइनाइट वैल्यू है कि आप उसका फाइनेंशियलाइजेशन नहीं कर सकते। तो यही चीज़ वो बोल रहे हैं कि इससे बायोडाइवर्सिटी और डिस्ट्रॉय होगी। यहाँ पे फाइनेंशियलाइजेशन जो है नेचर की वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नेचर को डिस्ट्रॉय करने से बचाने के लिए एक पार्टी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है। तो इनका यही कहना है एक्सपर्ट्स का कि हम एक इकोसिस्टम का ट्रू वैल्यू नहीं लगा सकते, किसी थर्ड पार्टी के पास ये राइट नहीं दे सकते, क्योंकि दे विल सी द सुपरफिशियल थिंग। बट बहुत सारी डीप चीज़ें ऐसी है जिनका वैल्यू इकोसिस्टम में नहीं लग सकता, कॉम्प्लेक्स असेंबलेज है, हम लोग उसका वैल्यू नहीं लगा सकते और ना ही लगाना चाहिए। अब देखो, नेचर एक्शन एजेंडा क्या है कि नेचर डिग्रेड हो रही है, ये तो हमें पता है, हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिससे आप हर एक स्ट्रक्चर को फर्क पड़ता है, किसी भी देश के, पूरी दुनिया के। अब बिजनेस एज यूजुअल कैन नॉट कंटिन्यू। अगर नेचर इसी तरह से खराब होती रहेगी तो बिजनेसेस पे भी फर्क पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे, दे आर सेइंग नेचर पॉजिटिव इकोनॉमी हमको बनानी है और पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन करनी है। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स इसके भी खिलाफ है कि प्राइवेटाइजेशन नेचर का नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द वन थिंग इन द आर्टिकल। अब यहाँ पे एक और चीज इससे जुड़ी है, नेट। ठीक है, ये बोल रहे कि नेट एलिमेंट जो
क्रिटिसाइज कर रहे हैं नेचर पॉजिटिव फंड को, दे आर सेइंग कि नेट एलिमेंट नहीं आना चाहिए नेचर को लेकर। क्यों? देखिए, हम बोलते हैं कि नेट एमिशंस जीरो करना है, तो दिस इज अ वेरी मिसगाइडेड सेंटेंस, या बहुत ही मिसगाइडेड आपको यहाँ पे चीजें दिखेंगी। नेट एमिशन जीरो करने का मतलब कि आपको एमिशंस नहीं करनी चाहिए, एमिशंस जीरो हो, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो नेट एमिशंस जीरो का क्या मतलब है कि भाई आप जितनी एमिशंस कर रहे हैं आप उतनी ही एमिशंस एब्जॉर्ब करिए, फिर आप उसको जीरो प्लस माइनस करके आप उसको जीरो कर रहे हैं, कि पहले आप एमिशंस कर रहे हैं, फिर उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, फिर वो जीरो हो रहा है, फिर वो बैलेंस होके जीरो हो रहा है। तो डेवलप्ड कंट्रीज आर वेरी क्लेवर कि वो जितनी एमिशंस करती हैं फिर कहीं से कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेती हैं, या फिर कहीं पे जो प्लांट्स हैं वो एफॉरेस्ट्रेशन कर देती हैं, बोलती हैं देखो हमने इतना एमिशन किया, इतना फॉरेस्ट लगा दिया, हमारा नेट एमिशन जीरो हो गया। ठीक है, चलो एमिशंस के केस में चलेगा, बट क्या ये चीज जब नेचर की बात आए तब वहां पे चलेगी? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर नेट एलिमेंट नेचर में आता है इसका मतलब आप पहले उसको डिस्ट्रॉय कीजिए, फिर आप उसको रिस्टोर कीजिए, तो नेट हो गया ओके बैलेंस्ड। पहले डिस्ट्रॉय किया फिर रिस्टोर कर दिया, तो मतलब नेचर तो डिस्ट्रॉय हुई ही नहीं। तो दैट इज वाई दे आर सेइंग कि नेट एलिमेंट भी यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि रिस्टोरेशन की बात तब आती है जब कोई चीज डिस्ट्रॉय होती है। तो ऑलरेडी जो डिस्ट्रॉय है उसको रिस्टोर करो, बट फ्यूचर में इसका स्कोप मत छोड़ो कि आप पहले डिस्ट्रॉय करोगे फिर आप रिस्टोर करोगे। इसका मतलब आप डिस्ट्रक्शन को बोल रहे हो कि इट इज ओके टू डिस्ट्रॉय, हम लेटर ऑन रिस्टोर कर लेंगे। तो इससे हमारे जो इन्वायरमेंट रेगुलेशंस हैं वो वीक होते हैं, इन्वायरमेंट के लॉज जो हैं, जो हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लाना चाहते हैं, वो वीक होते हैं। तो ये नेचर पॉजिटिव फंड जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने इसको साइन भी किया कि वैल्यूएशन मॉडल इसके साथ नहीं होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू आपको नहीं जोड़नी चाहिए, मिसलीडिंग फिगर्स आपके सामने आएंगी और रॉन्ग पॉलिसी डिसीजंस होंगे कि एक कंपनी ने, थर्ड पार्टी ने सर्टन इवैल्यूएशन दे दी, तो रॉन्ग पॉलिसी डिसीजंस उस पर हो सकते हैं जिसके इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज़ उन्होंने बोला, नेट गेन, बायोडाइवर्सिटी, इस तरह का नेट एलिमेंट इसमें नहीं आना चाहिए। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। WEF का डॉक्यूमेंट लिखा है, नेट नेचर पॉजिटिव मस्ट क्लियरली स्टेट कंपनीज एंड कंट्रीज कैन नॉट डिस्ट्रॉय नेचर। तो पहले ही होना चाहिए कि हमको नेचर डिस्ट्रॉय नहीं करनी है, रिक्रिएटिंग और रिस्टोरिंग तो बाद की बात है, डिस्ट्रक्शन का कोई स्कोप आपको नहीं छोड़ना है। सो दिस इज व्हाट नेट जीरो क्लाइमेट पॉलिसी को ये लोग यहाँ पे नहीं ले आना चाहते, क्योंकि इससे दो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे कि शुड क्रिटिकल कंजर्वेशन पॉलिसीज भी बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म कॉस्ट बेनिफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कि अगर आप फिलहाल उसका वैल्यू लगा रहे हो तो मतलब आपके दिमाग में शॉर्ट टर्म कंजर्वेशन है और आप प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हो, तो इससे इन्वायरमेंट को नहीं बचा पाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल नहीं आप कह सकते उसको। और प्राइवेट प्लेयर्स अगर इसमें आएंगे तो वो प्राइस डिस्ट्रक्शन का मतलब डिसाइड करेंगे कि कितना डिस्ट्रॉय किया है। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स वी आर अलाउइंग डिस्ट्रक्शन, हम बोल रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन करना इज ओके। तो इस तरह का कोई सवाल भी पेपर में आ सकता है, तो यू शुड बी रेडी। काफ़ी क्रिटिकल एनालिसिस एंड आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे, नेट पॉजिटिव फंड क्या है और ये नेचर पॉजिटिव फंड क्या है, कि जो मॉनेटरी वैल्यू अटैच नहीं करना है और नेट एलिमेंट आपको इसमें नहीं लाना है। तो दिस इज इट अबाउट दिस। आपकी कोई भी कन्फ्यूजन आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी आप हमारे साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। दिस इज़ माय कोड वीरो UPSC, ये आप सब्सक्रिप्शन पे यूज़ कीजिए फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। लक्ष्य बैच हिंदी का शुरू हो रहा है, इसमें आप अपनी प्रिपरेशन जो है 2024 के लिए शुरू कर सकते हैं। अगेन वीरो UPSC इज़ द कोड। और लक्ष्य बैच में आप देख सकते हैं ये टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, टॉप एडुकेटर्स के द्वारा आपको CSAT भी पढ़ाया जाएगा। EMI अगर आप देखेंगे 0% है, आपके पॉकेट्स पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा। ऑप्शनल कार्निवल काफ़ी सस्ते में ऑप्शनल्स अभी मिल रहे हैं, अगेन यू कैन यूज़ द सेम कोड टू बाय दीज ऑप्शनल्स। एंड बाकी इंटरव्यू मेन का रिजल्ट आ गया है मेंस का, तो जो लोग सिलेक्ट हुए हैं मेंस में उनके लिए फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, सो डू एनरोल। अब डाउट्स एंड सोल्यूशन सेक्शन भी चेकआउट कर सकते हैं एप्लीकेशन एंड वेबसाइट पे। थैंक यू सो मच।